करते हैं, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ईरान जंग के बीच। अब रूस यूक्रेन का जंग भी तेज हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रूसी फौज ने ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। पिछले कई दिनों में दोनों देश ने तेज हमले किए थे। और एक और अमेरिका, देखिए एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन भी भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। जो युद्ध की स्थिति अब देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा अब भीषण होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक का दावा किया है। वहीं रूसी फौज ने वक्त रहते ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। इनमें से 47 ड्रोन तो सीधे रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के पास इतना साहस कैसे आ रहा है कि वो रूस की राजधानी को निशाना बना रहा है। क्या इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का दिमाग है? क्या CIA की इस वक्त रूस को यूक्रेन जंग में उलझाकर रखना चाहता है ताकि रूस मिडिल ईस्ट की जंग में दखल अंदाजी ना दे सके? क्योंकि अगर रूस ने इस वक्त ईरान की मदद की तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल इस वक्त खड़ी हो सकती है। पिछले 2 दिन से दोनों ओर से भीषण जंग जारी है। हाल के दिनों में जंग की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन जिस रफ्तार से जंग फिर तेज हुई है तो दुनिया भर में फिर से टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि यूक्रेन की इस हरकत पर राष्ट्रपति पुतिन आखिर क्या कदम उठाते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की ओर से हमला कर दिया गया है रूस में, मॉस्को में, यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया है। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हमले जो धीमी हो गई थी ये स्थिति जंग को लेकर, तो आखिर एक बार फिर से रूस की ओर से और यूक्रेन में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, यूक्रेन रूस जंग में तबाही बहुत ज्यादा लगातार हो रही है। बीते 4.5 सालों में हमने देखा, और दोनों तरफ से लाखों सैनिक जो है वो मारे गए हैं। कुल देखिए हताहत जो है 11 से 14 लाख लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। कुल मौत देखिए अब 2-2.5 लाख तकरीबन, देखिए 2.5 लाख से 4.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। रूस में 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि सिर्फ यूक्रेन की बात करते हैं तो यहां पर 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग मारे गए हैं। रूस की कई ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गए हैं। इसके अलावा रूस का अरबों डॉलर का नुकसान यहां पर हुआ है। वहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और दूसरे देशों के भरोसे ये युद्ध इस वक्त यूक्रेन जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ तो यूक्रेन अब हमले कर रहा है रूस पर, तो दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से बीते 18 दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग देखने को मिल रही है, और इस बीच अगर भीषण हमले यूक्रेन की ओर से रूस पर कर दिए जाते हैं तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होगी। यानी कि आप समझिए कि एक अलग मुहाने पर हम जंग को बढ़ते हुए एक बार फिर से देखने वाले हैं। लेकिन सवाल इसे लेकर ये उठ रहे हैं कि अचानक से आखिर यूक्रेन ने रूस पर हमला क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी, अमेरिका की CIA, क्या इसके पीछे उसका हाथ तो नहीं है? इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है क्योंकि रूस जो है ये कह रहा है कि अगर ये युद्ध लंबी चलती है, यानी कि रूस यूक्रेन की जो ये जंग है वो हमने देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से लंबी चल रही है, लेकिन क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, जो अभी स्थिति हम एक बार फिर से शुरू होते हुए देख रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से पलटवार कर दिया है। देखिए पलटवार भी हो गया है और रूस ने यूक्रेन की कीव पर हमला कर दिया है। ड्रोन से हमला किया गया है। सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें दागकर कीव को दहलाया गया है। रूसी हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ा हमला हुआ, पहले यूक्रेन की तरफ से रूस पर, अब रूस ने पलटवार भी कर दिया है। शनिवार की सुबह यूक्रेन के लिए बहुत तबाही लेकर उस वक्त आई थी जब रूसी सेना ने राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन की झड़ी लगा दी थी। और इस हमले में न केवल मासूम लोगों की जान गई, बल्कि बिजली और पानी जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं उससे भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमला इतना जबरदस्त था कि राजधानी कीव के 4 जिले पूरी तरीके से दहल गए। हर तरफ धुआं और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक आपको ये बता दें कि इस हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। रूस ने इस बार जानबूझकर रिहायशी इलाकों के साथ साथ यूक्रेन के बिजली घरों को अपना निशाना बनाया है और कई पावर प्लांट तबाह हो गए हैं। यूक्रेन पर हुए
ताजा हमले के बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दो टूक ये कहा है कि अब रूस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाने की जरूरत है ताकि उसे युद्ध रोकने पर मजबूर किया जा सके। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर दिया और इसके बाद वहां पर 250 ड्रोन से रूस पर हमला किया गया है, मॉस्को शहर पर हमला किया गया। इसके बाद रूस ने इसका पलटवार भी कर दिया है, जिससे यूक्रेन पूरी तरीके से दहल उठा है। यूक्रेन दहल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर ड्रोन से अटैक यहां पर किया गया और इस वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है यूक्रेन में। एक अलग मुहाने पर जिस तरीके से हम बीते 4 सालों से ये जंग की स्थिति देख रहे हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान जरूर पहुंचा है। खास करके यूक्रेन में जो तबाही मची है वो बहुत ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार देखिए जंग और दूसरी तरफ अब रूस पर यूक्रेन ने भी हमला किया। इसके बाद पलटवार भी रूस की ओर से कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक तरफ तो पहले ही मिडिल ईस्ट में जंग जैसी स्थिति देखने को